स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस YouTube चैनल का धर्मधुरी पर। आज धर्मधुरी पे मैं आप सभी का बहुत अधिक समय ना लेते हुए बताने वाला हूं कि अपने घर पर बैठ करके कैसे कुंडली को देखें। एक एक चीजें, एक एक टॉपिक मैं इजीली समझाऊंगा कि ताकि आप आसानी से अपने घर पर बैठ करके एक हॉरोस्कोप को देखना सीख लें। मैं अन्य लोगों की तरह बहुत फालतू की चीजें अपने इन एपिसोड्स में नहीं डालना चाहता हूं, ना मैं डालता हूं। आपको मैं गागर में से सागर निकाल करके रख देने वाला हूं। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो बहुत ज्यादा है और इसे कितना वहां से मोती हम चुन करके आपके सामने रख पाते हैं, ये सबसे जरूरी चीज है। घर बैठे कुंडली कैसे देखें, इस विषय पे हम आपको बताने वाले हैं। चीजें आपके सामने कुंडली बनी हुई है और हम क्लियर करेंगे कि आप कैसे इसे देखें। हम दिखाएंगे आपको। ये है आपके सामने कुंडली लगी हुई है। अब कुंडली के 12 घर हैं। ये 12 घर आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 12। ये पहले भाव को हम लग्न कहते हैं। पहले भाव को हम लग्न कहते हैं और ये 12 घर जो हॉरोस्कोप के अंदर हैं, ये 12 के 12 बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में रहते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि सबसे पहले जान लीजिए राशियां कितनी होती हैं। 12। पहली राशि मेष राशि, आप सब जानते होंगे। वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि। ये 12 राशियां दोस्तों पूरे सीक्वेंस में रहेंगी। ये 12 राशियां पूरी सीक्वेंस में रहेंगी। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज नवग्रह। नवग्रह आपके सामने नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। 7 ग्रह हैं दोस्तों, 2 छाया ग्रह हैं। इन 2 छाया ग्रह का अपना कोई हाउस नहीं होता है। ये इमेजिन किए जा सकते हैं। इनकी गणना सिर्फ काउंटिंग के लिए किया जाता है। ये शैडो प्लैनेट है। ये छाया ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा प्रत्येक राशि 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में होती है। ठीक है। सभी ग्रहों का अपना एक बल होता है। कोई भी इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं, PAC। यदि ये 3 चीजें आपकी क्लियर हो गई तो आप कुंडली देखना जान जाएंगे। PAC, P का मतलब प्लेसमेंट, मतलब ग्रह की इन 12 भावों में, ग्रह की इन 12 भावों में कहां पर उपस्थिति है, कहां पे ये प्लैनेट की प्लेसमेंट है। ठीक है। एस्पेक्ट, ग्रह की क्या दृष्टि है। कंजक्शन, C का मतलब कंजक्शन, ग्रह की क्या युति है। इन पर मैं आपको बताऊंगा। अब मैं बात करूंगा प्लेसमेंट की। माना कि यदि कोई प्लैनेट मिथुन लगन की पत्रिका में, ये आपके सामने मिथुन लगन की पत्री बनी हुई है। मिथुन लगन की पत्रिका में यदि कोई प्लैनेट यहां पर आकर के बैठा है तो यह इस ग्रह की मिथुन राशि के अंदर इसकी प्लेसमेंट है। ऐसे ही सारे प्लैनेट बैठते हैं दोस्तों। राहु और केतु हमेशा आमने सामने 180 डिग्री पे रहते हैं। राहु और केतु, ये हो गई प्लैनेट की प्लेसमेंट। मैंने जो PAC बता रहा हूं, PAC में प्लैनेट की प्लेसमेंट हो गई, ये क्लियर हो गई एक चीज। दूसरी चीज एस्पेक्ट्स।
ग्रह की दृष्टियां, इसे कहते हैं प्लैनेट की दृष्टि क्या है। मान लो कि यहाँ पे सूर्य ग्रह है, सूर्य प्लैनेट यहाँ पे बैठा है, तो सूर्य की दृष्टि क्या है, ये अपने जिस हाउस में बैठा है अपने से सीधा सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा, अपने से सीधा सातवीं दृष्टि वो देखेगा। सूर्य का जो लग्न में प्रभाव तो वही है, लेकिन साथ साथ में इसका प्रभाव सप्तम भाव पर भी पड़ेगा। अपने से सप्तम 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यदि बृहस्पति यहां पर बैठा हुआ है, बृहस्पति गुरु जिसे कहते हैं, जीवा भी कहा गया है, यदि बृहस्पति यहां पर बैठा है तो इसकी दृष्टियां कहां किन भावों पे पड़ेगी, इन चीजों को हम जान लेते हैं। सातवीं दृष्टि, पहले सातवीं क्लियर कर दूंगा, सीधा सामने के घर सप्तम भाव पर पड़ेगी। उसके बाद पांचवी दृष्टि उसकी पंचम भाव पर जाएगी, नवम दृष्टि नवम भाव पर जाएगी। ऐसे ही यदि यहां पर मंगल बैठा है, सप्तम दृष्टि यहां डालेगा, उसकी चतुर्थ दृष्टि फोर्थ हाउस पर जाएगी, सप्तम दृष्टि सप्तम पर और अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पे। ऐसे ही यदि सैटर्न की प्लेसमेंट लगन में है, लगन को पहला घर भी कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा, राशियों का सीक्वेंस मैंने बता दिया है। 1 से 12 राशियां होती हैं। जो हाउस होते हैं ये हमेशा फिक्स होते हैं, इसे भाव भी कहते हैं, घर भी कहते हैं, हाउस भी अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये हो गई ग्रह की दृष्टि। मान लो बृहस्पति की लगन में है प्लेसमेंट, तो वो पंचम सप्तम और नवम भाव को इन्फ्लुएंस करेगा। अब प्लैनेट शुभ है तो शुभ इन्फ्लुएंस करेगा। यदि यहीं पे यदि यहीं पे शनि लगन में विराजमान है, इसकी प्लेसमेंट है, तो इसकी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी, जो कि सहोदर भ्राता भाव कहा जाता है। उसके बाद में शनि की सप्तम दृष्टि सीधा सप्तम भाव पर पड़ेगी और दसम दृष्टि कैरियर वाले हाउस पर पड़ेगी, जो कि व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है। ये हो गई प्लैनेट की दृष्टि, जो कि मैंने एस्पेक्ट्स के बारे में बता रहा हूं। ये पीएसी। अब मैं आपको कंजक्शन बताऊंगा, म्यूट करो। अब दोस्तों मैं सी क्लियर कर दूं। पीएसी में आखिरी वर्ड सी। कंजक्शन इसे कहते हैं युति। अब ग्रह की क्या युति है, मान लो शनि लगन में ही है, साथ साथ में यहीं पे मंगल आकर के बैठ गया, तो शनि और मंगल की युति, ये युति जो है अपना एक हॉरोस्कोप के अंदर एक अलग सा रोल रहेगा। उसके बाद दोस्तों बताऊंगा, जिस हाउस में चंद्रमा विराज होता है, चंद्रमा की प्लेसमेंट होती है, वही उस व्यक्ति जातक का राशि कहा जाता है। तो इस व्यक्ति जातक की राशि धनु राशि है, यदि मिथुन लग्न में जन्म हुआ। तो इस पीएसी के माध्यम से आप अपने घर पर बैठ करके कुंडली के 70% हिस्से को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद ग्रहों का गोचर, उसके साथ महादशाओं, काल पुरुष पर हम आगे की चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के हम आप सबके सामने आते हैं। धन्यवाद। जय सीताराम।